जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह पपत्तते स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसरेत कणाश्रयः कललं त्योकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्धदं दशाहेन तो कर्कन्ध्यो ते शण्ड्यं वा ततः परं मासेन तो शिरोद्वाभ्यां ब्रह्मङ्घ्राध्याङ्गविग्रह नखलोमास्ति चर्माणि लिङ्गच्छिद्रोद्भव स्त्रीभिः चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभीक्षितोरुद्भवः षड्भिर्भर्जायुना बीतः कुखो भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्धान्नपान द्वैरे यद्धातुरसम्मते शेते विन्मूत्रयोगेर्ते सजन्तोर्तु संभवे। अनुवाद। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। ये जो अध्याय है 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। मनुष्य जन्म कैसे होता है और कैसे गति प्राप्त होता है, इस बारे में इस अध्याय में श्री भगवान ने बताया। पहले तो बताए हैं कि जो देह पपतये जंतु हो दैव नेत्रेण कर्मणा, मनुष्य जो शरीर प्राप्त होता है, दैव नेत्र हो गए श्री परमात्मा को प्रेरणा से, पुंसो रेतः कणाश्रयः, पुरुष के अपने कर्म के अनुसार जीव क्या करता है ना, वीर्य कण से ही पुरुष से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। मतलब यहाँ पर श्री भगवान जो बताए हैं इसमें 2 बात बताए। एक तो बताए दैव नेत्रेण कर्मणा पुंसरेतः कणाश्रयः स्त्रियः उदरं प्रविष्टः। पहले तो बता रहे हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से ही जीव जन्म होता है। दूसरा बताया है यहाँ पर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जीव जन्म होता है। यहाँ 2 बात बताए हैं। एक तो बात है परमात्मा की प्रेरणा से जो जीव जन्म होता है वो एक्चुअली भक्त लोग ही जन्म होते हैं। ऐसे पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार जो आते हैं वो साधारण जीव ऐसे जन्म होते हैं। दोनों की बात को श्री भगवान इस श्लोक में बताएं। मतलब जब हम अपने पिछले जन्म में कुछ कर्म कार्य किए रहते हैं, वो जन्म में ऐसे काम हम करे रहते हैं, वो कर्म के अनुसार ही हमें एक किसी विशेष पुरुष की वीर के अंदर हम वास करते हैं। अर्थात हमारा ये जो स्वरूप दिखता है जिसमें ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां प्राण इत्यादि सब वास करता है, इसी को ही हम अहंकार बस सोचते हैं कि मैं हूँ। पहले ये जो जन्म हुआ वो ऐसा नहीं था।
वो एक कर्ण के रूप में वीर में था। फिर उसी से ही श्री भगवान बता रहे हैं कि एक रात्रि में कलल बनता है, ठीक है। स्त्री के माता की जो रज से मिलकर कलल बनता है। 5 रात्रि में बुद्बुद होता है। 10 रात्रि में बेर के समान कठिन होता है। पश्चात मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों के अंड के समान हो जाता है। ये जो परिवर्तन होता है काल की प्रेरणा से होता है। मनुष्य को पता नहीं होता, ना पिता माता को पता होता है कि कैसे अंदर जीव धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद 1 महीने में उसका सिर निकल आता है जीव का। उसके बाद 2 महीने में हाथ पैर अंग सिर आने से फिर धीरे धीरे सब जगह में आ जाता है। 3 महीने में उसके नाखून, रोएं, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह पता चलता है। इसीलिए जो पता चलता है जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तुम देखोगे 3 महीने में पता चल जाता है लड़का है या लड़की है, चिन्ह निकलता है उस समय। 4 महीने में इसमें 7 धातुएं, 5 महीने में जरायु में लिपटा हुआ। और ऐसा होकर जब माता कुछ खाते हैं तो वही फिर उसी के अंदर आ जाता है और मूत्र की गड्ढे में ही कृमि आदि जीवों की उत्पत्ति स्थान में वो मल मूत्र की गड्ढे में सोता रहता है। मतलब यहाँ पर शरीर जो हमारा जीव को एक मल मूत्र गड्ढा विशिष्ट जगह में भगवान बताए वहीं पर रहता है। हमारा जो शरीर बनता है उस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जैसे दुनिया में किसी भी वस्तु का कोई ना कोई मूल्य होता है, मनुष्य शरीर मरने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं। उसका कितने कोई पैसा नहीं देगा लेने के लिए, उसका कोई यूज नहीं है। अगर जिंदा होता है तब हाँ उसमें किडनी ले लो, आंखें ले लो। जब मर गया वो, विलम्ब हो गया, तो उसका क्या मूल्य है, कौन उसको लेगा? वो तो घर वाले लेंगे संस्कार करने के लिए। लेकिन घर वाले के अलावा और कोई भी उस, तभी यहाँ पर कहा गया जैसे मल मूत्र का कोई मूल्य नहीं होता, मतलब घृण्य होता है, उसी प्रकार इस शरीर का भी वही मूल्य है। समझे? मनुष्य शरीर इस प्रकार जो रहता है, मनुष्य शरीर, ये शरीर जब माता की गर्भ के अंदर भी जब रहता है तो उसके स्थान भी मल मूत्र के समान रहता है, मतलब उसी जगह में लपेटा हुआ ये रहता है। तो इससे भगवान ये बता रहे हैं कि मनुष्य जो आज जिसके अंदर विवेक, बुद्धि, मन, उसके संकल्प, विकल्प, अंतःकरण, अहंकार सब आदि आज है, पहले सब नहीं था। जब वो जन्म हुआ तो वो कैसा था? एक बहुत ही छोटा सा कण था। तो इससे पता चलता है अगर हमारा स्थिति ही इतना ही छोटा है तो आज हम जिसके बलबूत पर अहंकार के बस सोचते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये बड़ा हास्यास्पद है। तो इसमें ये पता चलता है, इससे वैराग्य आता है कि हमारा स्थिति इतने खराब है। और अगर हम इस शरीर में जब हमारा मृत्यु हो जाता है, जब हम मर जाते हैं, तो इसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो इसे ही पता चलता है श्री भगवान श्लोक जो मार्कंडेय पुराण में कहा जाता है कि माता की नाभि से ही एक नाड़ी रहता है, इसको कहते हैं आप्यायनी नाड़ी। ये माता की नाड़ी से ही जो बच्चा को नाड़ी से ही वो मतलब कनेक्ट रहता है, उसी से उससे अन्न और मतलब जल आदि उसको मिलता है। इसमें श्लोक 6 में बताते हैं कृमिभिः क्षत सर्वांगः शोको मार्यन्तपति क्षणं मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेश तत्रैस्तैक्षुविधैर्मुहुः कटु तीक्ष्णोक्षणलब्न वृक्ष्याम्लादिभिरुल्लब्धैः मातृभुक्तिरुपसृष्टः सर्वांगो स्थितवेदनः उल्बेन संवृतः स्तन्मीनस्त्रैश्च
बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भग्न पृष्ठ शिरोधरः। इसमें श्लोक 6 से पढ़ कर अनुवाद। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? कौन से श्लोक पे पढ़ा? 9। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह आत्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। देखो, इसमें जय जगन्नाथ, इसमें बताया है कि वो उसी गड्ढे में विद्यमान रहता है जीव, जो छोटा सा शरीर होता है। माता के पेट के अंदर छोटे से शरीर में जीव जब रहता है, उसका जो अंग प्रत्यंग है, उसको जो कृमि है, कृमि जो काटते हैं ना, वो क्या करते हैं, नोचते हैं उसको, और गर्भ के अत्यंत कष्ट के कारण बार बार मूर्छा हो जाता है जीव। ये गर्भ के कष्ट है जिससे वो भुगतना पड़ता है जीव को। ये हम क्यों भगवान बता रहे हैं? नहीं, इसको सुन के कम से कम हम लोग शरीर के प्रति आसक्त, ये स्वजनों के प्रति आसक्त, घर के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये शरीर का सृष्टि ऐसे ही हुआ है और ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। माता जो खाते हैं, जब हम गर्भ में रहते हैं माता के पेट में, माता खाते हैं कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे, खट्टे, ये सब खाते हैं, और वो स्पर्श होते ही संपूर्ण शरीर में वेदना होने लगता है। कि इसका मतलब क्या माता खाएंगे? नहीं खाना, वो तो खाएंगे। और प्रत्येक खाने का जरूर नमकीन होगा या तो कोई ना कोई रस तो रहेगा, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ ना रहे। हाँ, गरम है रहेगा, रूखा, खट्टा, ये सब कड़वे ये रहेगा। उससे क्या होता है, ये लेकिन जो कष्ट है जीव को भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ये कष्ट जो है हमारे साथ जुड़ा रहता है, प्रत्येक जीव के साथ, और वो बड़े कष्ट से ही शरीर को प्राप्त हुआ है उसको। ये शरीर इतने आसानी से नहीं मिला। माता के गर्भाशय में जब जीव लिपटा रहता है, बाहर से आंतों से घिरा रहता है, उसका सिर पेट की ओर, मतलब आप देखोगे इसका जो सिर है इसे मुड़ के रहता है बच्चा, ये भी एक कष्ट है। तो जीव का निवास स्थान गर्भ के अंदर ऐसा होता है, और इसमें पिंजड़े की पक्षी के समान उसका पिंजरे शकुंतः इव स्वांग चेष्टायांग अकल्पः तत्र दैवात लब्ध स्मृति। उसी समय उस जीव को क्या होता है ना कि स्मरण शक्ति आता है, ठीक है, और उसी को अपने सैकड़ों जन्म की कर्म को याद आ जाता है। वो उससे लंबी श्वास लेता है और बेचैनी हो जाता है, उसका थोड़ा सा भी उसको सुख नहीं मिलता। स्मरण शक्ति आ जाता है, स्मरण शक्ति यानी याद आ जाता है उसको। और वो आता है कैसे स्मरण शक्ति? दैवात तत्र दैवात लब्ध स्मृति ही,
ये भी उसको दैव के कारण मिलता है, अपना शक्ति से नहीं मिलता। खुद चेष्टा करके वो अपनी याद नहीं करा सकता कि मैं यहाँ कब आया, कहाँ से आया। 7वां महीने जब आरंभ होता है तो उसका ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है और प्रसूति वायु के द्वारा चलाया जाता हुआ वो विष्टा कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह पाता। मतलब उसमें प्रसूति वायु अंदर चलने के कारण बच्चा जो है पेट में, माता के पेट में घूमता रहता है। हम सोचते हैं वो खेल रहा है, एक्चुअली वो कहते हैं कि एक जगह में वो स्थिर नहीं रह पाता, उसको कष्ट होता है, इसलिए वो हाथ पैर घुमा के वो पेट के अंदर घूमता रहता है। मतलब जीव का ये जो शरीर विष्टा की कीड़ा के सदृश भगवान यहाँ पर तुलना करे हैं। वो कहते हैं कि श्री भगवान के सप्तमास मासात आरभ्य लब्ध बोध अपि अश्रुति बात ही बेपित सदर विष्टा भ्रू इव एकत्र न आस्ते। एक विष्टा की तरह, विष्टा, और कहते हैं कि विष्टा के अंदर रहता हुआ कीड़ा के समान ये एक स्थान पर नहीं रहता, जिससे कीड़ा इधर उधर हिलता रहता है, उस तरह जीव। मतलब यहाँ पर उन्होंने हमारा जो शरीर को एक विष्टा की कीड़ा के साथ भगवान तुलना करे हैं। मतलब ये शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। ये शरीर में अगर हम श्री राधा कृष्ण की भजन ना करें, अगर नहीं कर पाए, ये शरीर का कोई मूल्य नहीं है। ये शरीर जैसे ही आप कितना भी बड़ा घर में रहो या अपना पहचान बनाओ, लेकिन जैसे शरीर खत्म हो जाता है, सबसे नाता कट जाएगा आपका। इस शरीर से भी नाता कट जाए, शरीर को लेके जला देंगे, दफना देंगे, क्या जिसका कोई नहीं है वो बाहर से पड़ा रहेगा, कोई खा जाएगा या तो ऐसे ही मट्टी मिट्टी मिल जाएगा। फिर इस शरीर का वैल्यू, मूल्य क्या है, क्या रह गया? कोई मूल्य नहीं रहेगा। जब तक इसको हम सही का मतलब मायने में जब हम उसको श्री भगवान के भजन में अगर लगा दिए, शरीर का मूल्य है, इस शरीर के माध्यम से ही हम मोक्ष हो गए। अन्यथा शरीर में अगर हम पशुओं की तरह खाएंगे, पिएंगे, मैथुन करेंगे और बच्चे उत्पन्न करेंगे, लोभ करेंगे, मोह करेंगे, लोगों के ऊपर क्रोध करेंगे, तो फिर ये शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। तो इसीलिए श्री भगवान यहाँ पर शरीर को एक विष्टा के अंदर रहता हुआ कीड़ा के साथ भगवान तुलना करें। फिर कहते हैं कि सप्त बद्री ही ऋषि भीतः कृतांजलि ही नाथ मान। ये सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ देहात्मदर्शी वो जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से श्री भगवान को हाथ जोड़ के स्तुति करता है। ये सप्त धातु जो है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें रस आता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, उसके बाद मेद बनता है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये 7 धातु हमारे शरीर में बनते हैं खाद्य से। और जब वो प्रार्थना करता है, वास्तव में सारे जीव प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन कुछ करते हैं। जो भगवान की कृपा जिनके ऊपर रहता है वही करते हैं, और वो जन्म होने के बाद उन्हीं को ही भजन करते हैं। अभी वो जो जंतुरुवाच, जंतु मतलब हम, जंतु क्या कहता है, भगवान को प्रार्थना करता है। मतलब पुनः कभी गर्भ में निवास के भय से ही अत्यंत भयभीत हो जाता है, किस दोबारा में किसी गर्भ में ना आऊं, प्रभु एक कृपा करो। तो फिर वो इस प्रकार सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंध जाता है। अकेला तो आत्मा के स्वरूप में आया था, लेकिन उसके एक के ऊपर परत चढ़ता गया, अलग सा स्वरूप हो गया उसका। वहां से छोड़ के जाना भी तो मुश्किल है। सर क्या भक्तों को भी कष्ट होता है सर? कष्ट तो भक्तों को तो नहीं होता, इसलिए भगवान यहाँ पर 2 बात मिला के बोले हैं। कष्ट जो अभक्त को होते हैं, और भक्त लोग जो है जन्म लेने से पहले भगवान की कृपा जिनके ऊपर होता है, जो प्रथम श्लोक में भगवान ने बोले हैं, जिनके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। और कुछ लोग वीर के आश्रय लेके जन्म होते हैं, कुछ लोग परमात्मा की कृपा से जन्म होते हैं, ऐसा है। तो सर ये जैसे जो जीव प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपने बताया भक्त हैं, तो वो जो प्रार्थना बता रहे हो वो मतलब काफी कष्ट में प्रार्थना है कि यहाँ पर उनका एक ही कष्ट है कि गर्भ में दोबारा ना आए।
लेकिन गर्भ जनित कष्ट जो है वो हमारा कर्म फल की वजह से हमें मिलता है। हाँ, तो भक्तों का क्या है इसमें? भक्तों का कष्ट, जन्म कष्ट नहीं होता अच्छा। उनको। और वो यहाँ पर जंतुर्वाच, जंतु जो है जीव, ये प्रार्थना करता है, तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छा यातनाना तनोमु भूर्भिः चलचरणारविन्दम् सो अहं व्रजामि शरणं हाकुतो भयं मे येन दृश्यि गतिरद्धस्तत्सतीर् अनुरूपः अस्वस्त्रबद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयि मवलक्ष्धमायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमान हृदये अवसितं नमामि। यं यः पञ्चभूत रचितेरहित शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको आम् तेन वैकुण्ठ महिमा नमोऽसिंहतमेन वन्दे परं प्रकृति पुरुषयो पुम्मा मांसम् यन्माययोरगुणकर्म निबन्धने अस्मिन् सांसारिके पथि चरं तदा मिश्रेमेण नष्टा स्मृतिः पुनश्चरस्रयं प्रवृणीता लोकं यक्त्या कथामदानुग्रहमन्तरेण। अनुवाद। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ, जो मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ। वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्दादि, विषय और चिदाभास रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विश्व विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्व आदि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। देखो यहाँ पर श्लोक 15 तक है ना। हाँ जी। इसमें देखो बता रहे हैं कि यन्माया नष्ट स्मृति है, जिनके माया से स्मृति नष्ट हो जाने से जीव कष्ट भोगता है। इसका मतलब जो प्रार्थना कर रहा है उनको कष्ट नहीं है, ना वो माया में है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मतलब यन्माया नष्ट स्मृति ही उरगुण कर्म निबंधने अस्मिन् संसारिके पथि तद भिमंत्रेण चरण मदनुग्रहण मंत्रेण कथा सुक्या अयं पुनः लोकं प्रवृणीता। जो जिनके माया से के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से जीव अनेक प्रकार की कर्म बंधन से युक्त संसार मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट को झेलता हुआ संसार में विचरण करता है, वही परम पुरुष की कृपा बिना ही पुनः अपने स्वरूप में प्राप्त नहीं कर सकता। उनके कृपा से ही वो स्वरूप उनको मिलता है, तो वो अपने आप को पहचान पाता है। जब तो उनकी कृपा ही नहीं है तो कैसे वो उनको पहचानेगा? वो तो उनकी माया में तो उल्टा दुख झेलेगा, उनको अपने आप को भूल जाएगा। इसलिए जो प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रार्थना जो करते हैं वो अलग जीव हैं।
आप श्लोक 12 से जो कहे हैं, जिन भगवान ने मुझ अधम को इस प्रकार की गति प्रदान की, यह गति मेरे अनुरूप ही है। जो श्री भगवान शरणागत जगत की रक्षा के लिए अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करते हैं, वही भगवान की निर्भय चंचल शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान जितने अवतार लेते हैं, तो जीव जो जन्म होता है मुक्त जीव, वो भगवान की शरण में ही जाता है, उसका और कोई काम नहीं रह जाता। जो मैं अपनी माता की उदर में देह इंद्र अंतःकरण रूप माया का आश्रयन करके पुण्य पाप रूपों कर्म में आच्छादित रहने के कारण बद्ध रूप में हूँ, अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध विकार रहित अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। माता के गर्भ में रहकर वो परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। वो तो निश्चित रूप से मुक्त जीव हैं। मतलब जो जीव जन्म के बाद भी भगवान की शरण में रहता है, तो वो ये भागवत की इस श्लोक एक्चुअली वो अनुभव कर पाएगा। अगर जो जन्म होने के बाद अगर भगवान के शरण में नहीं रहता है, वो कैसे समझेगा कि मतलब माता की गर्भ में हम कैसे भगवान को भजन करते हैं? वो नहीं जान पाएगा, वो तो बद्ध हो जाएगा ना, दुख ही पाएगा। दूसरा भी मतलब वो बता रहे हैं कि जो माया द्वारा आच्छादित जो है वो विशुद्ध निर्विकार अखंड, इसीलिए जो मतलब भगवान को जो पहचान लेता है वो जय जय, वो वही पहचान पाता है जो माया से क्या है, जो माया को जान पाता है। इसलिए कहते हैं मैं अपनी माता के उदर में जो रहता हूँ और इसी पाप पुण्य रूपी कर्म का आच्छादन करने के कारण मैं बद्ध रूप में रहता हूँ, वही संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले विशुद्ध विकार रहित अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को है, मतलब वहां पर रहते हुए भी परमात्मा को जान पाते हैं। ये उन्हीं की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। और शरीर आदि से मैं रहित हूँ। कौन कह रहा है? वो जीव। क्यों कह रहा है कि मैं शरीर में रहता हूँ, रहित हूँ? क्योंकि जीव जो है पिता के वीर से आश्रय लेकर माता के गर्भ में गया, जाने के बाद 3 महीने में उसका पता चला, मतलब सिर आ गया 2 महीने में, 3 महीने में वो लड़का या लड़की पता, मतलब उसके बाद हाथ पैर आता है। जब पहले हाथ पैर नहीं था, उसके बाद हाथ पैर सिर सब आने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि वास्तव में मैं शरीर से अलग हूँ। तो ये शरीर तो मुझे धीरे धीरे मिला है माता के गर्भ के अंदर आने के बाद। अगर मैं शरीर होता तो फिर मुझे एक मतलब वीर के आश्रय लेके फिर धीरे धीरे क्यों मैं बढ़ता? इसका मतलब शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मतलब शरीर से मैं अलग हूं, शरीर के साथ ये संबंध है खाली। इसलिए कहते हैं कि मैं इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय अहंकार से ही मैं जाना पड़ता हूं। अतएव इस शरीर आदि आवरणों के द्वारा जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति तथा पुरुष के नियामक सर्वात्मा पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। वो लेकिन ये शरीर आप रूपी बंधन जैसे मेरा है, वो लेकिन इस प्रकार बंधन में नहीं रहते, वो सर्वदा मुक्त रहते हैं। मैं उन्हीं के शरण में, मतलब उनका शरण ग्रहण कर रहा हूँ। तभी फिर वो बताते हैं जो परमात्मा की माया के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से जीव अनेक कष्ट भोगता है, वही परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मतलब वहाँ पर ये जो जीव जो प्रार्थना कर रहा है वो कोई मुक्त जीव है जो भगवान को प्रार्थना करता है माता के गर्भ के अंदर। सब लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। श्लोक 16 में देखो, ज्ञानं यदेतदधात्मकतमः सदेवस्त्रै काले कंस्थिरचरे स्वनुवर्तितांसः तं जीवकर्म पदवी मनोवर्तमानस्ताप त्रयोपशमनाय वयं भजेम। देहन्य देह विवरे जठराग्निनाशु ग्रीष्ममुत्रकुपपतितो भूषस्तप्त देह इच्छनीतो विवसितुं गण
यन स्वामास निर्वा सते कृपण धीर भगवान कंदानु येन दृशिंगति मासौ दशमासे ईशा संप्राहित पुरंदयेन भवादृशेन स्वेनेव तुष्य तु कृतेन सदीनानाथ को नाम तप्नति बिना अंजलिमस्य कुर्या। अनुवाद। मुझे जो ये त्रिकालिक ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। मतलब यहाँ पर जो जीव प्रार्थना कर रहा है वो तो उल्टा कह रहे कि मैं बाहर आना नहीं चाहता। वो तो कह रहे हैं कि बाहर आने से माया ग्रास कर लेगा। तो जो प्रार्थना कर रहे हैं वो तो सुखदेव गोस्वामी की तरह कोई एक के मतलब मुक्त आत्मा है, तभी तो प्रार्थना करके कह रहा है मैं बाहर ना आना चाहता। लेकिन सब ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़े कष्ट से रह रहा हूँ। जो रह रहे हैं दूसरे जीवों के लिए कह रहे हैं, जो इसके अंदर से रह रहे हैं वो कैसे बाहर आएंगे। इसमें ये प्रार्थना देखो 2-3 जगह में काफी रहस्यमय है। और पहले श्लोक 20 देखते हैं। 20 तो भी पढ़ा ना। देखो, हे विभो स अहं बहु दुख वांस वसन्न पे गर्भात बहि अंधकूपे न निर्जिगम से है। वो कह रहे हैं कि यदि मैं बड़े कष्ट से भरे हुए गर्भाशय में निवास कर रहा हूँ, फिर भी इसे बाहर निकाल कर संसार के अंधकूप में गिरने से मेरी इच्छा नहीं है। अंदर कष्ट तो है, लेकिन बाहर मतलब अंधा कुआं है, जिससे मतलब निकलने कोई रास्ता भी नहीं होता, क्योंकि संसार में जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। वो कहते हैं कि यत्र उपयाम देव माया उपसर्पति ही, जिनको जो आपकी माया ग्रास कर लेता है तो वो कह रहे हैं कि तदनु मिथ्यामति ही एतत् संस्कृति चक्रम, कि उसी कारण जीव को अपने शरीर में आत्मत्व की बुद्धि हो जाता है। परिणाम स्वरूप जीव को पुनः इस संसार में आना पड़ता है। जो प्रार्थना कर रहे हैं वो ऐसे कोई बद्ध जीव प्रार्थना ऐसे कर ही नहीं सकता। वो सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ रह के तो कम से कम मुझे याद आया आपको। संसार जाने के बाद तो वो भी नहीं आएगा। संसार जाने के बाद तो लगेगा कि मैं हूं और मेरा घर है, ये सब कुछ मेरा है। उसी से फिर वो दोबारा बार बार जन्म के रास्ता निकाल लेता है। वो मतलब भगवान के शरण में आ नहीं पाता। और श्लोक मतलब इसमें देख रहे हो दो बातें कह रहे हैं। वो तो उल्टा जन्म संसार से बाहर, माँ के पेट से बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो मुक्त जीव हैं। और वो फिर कह रहे हैं कि इसमें प्रभु संसार में
संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव अपने मूढ़ बुद्धि के कारण अपने शरीर में होने वाले सुख दुख को अनुभव करते हैं। आप पुराण पुरुषों को ही अपने हृदय में शरीर से बाहर भी अहंकार आश्रयभूत आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। अहंकार ऐसा एक चीज है, अहंकार की वजह से हम अपने आप को कारण मानते हैं। अगर अहंकार नहीं होता तो हम नहीं कह पाते कि ये जो दुख है, ये जो हमें दुख मिलता है हमें मिलता है। वास्तव में हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम अहंकार के कारण ही हम दुख में भागी हो जाते हैं। अहंकार के कारण का मतलब हो गया कि हम उसको अपना मान लेते हैं। समझे? मतलब जैसे आप अगर कहोगे कि जो सुख दुख आपकी इंद्रियों को प्राप्त होता है, हाँ, वो जो सुख और दुख आपको मिलता है ये वास्तव में आपको नहीं मिलता, लेकिन आप अपने ऊपर ले लेते हो। समझे कि नहीं? जैसे आप कोई भी के वस्तु को लेकर आप बड़े परेशान हो गए, आपका ये काम नहीं हुआ या हुआ कुछ एक कोई भी घटना से आप बड़े परेशान हो गए, लेकिन इतने आप देखो वो एक सपने की तरह सोच लो कि भयंकर सपन देख रहे हैं, सपने में कोई काम नहीं हुआ, ऐसा हुआ तैसा हुआ, परेशान हो गए, उसके बाद जग गए तो सब गया वहां पे। यहां पर जितने भी आपका परेशानी, जिससे आपका मृत्यु हो जाता है, सबसे नाता कट जाएगा। उसमें ये शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहता। घर वाले हैं जान पहचान के लिए तो इसका संस्कार करते हैं वो लोग, नहीं तो उसका उतना भी मूल्य नहीं है। दूसरे का शरीर का मूल्य है, इसका तो कोई मूल्य नहीं होता। फिर इसका अगर सबके साथ नाता कट जाएगा तो आप बताओ, आप अहंकार के वजह से जो अपना अपना कर रहे थे वो सब एक साथ कट जाता है। फिर आप अपने कर्म के कारण फिर दूसरे घर में फिर जन्म होता है। तो इसमें इतना मेहनत करके आप जिसको मेरा कह रहे थे वो समय तो बेकार हो गया आपका। फिर कर्म के फल में उल्टा फंस गए तो फिर क्या होगा? फिर आपका जन्म उसी हिसाब से दोबारा होगा नहीं होगा, क्या होगा, इस बारे में बताते हैं। ये गर्भ के अंदर जंतु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको ये जो त्रैकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, श्लोक 16 में बताते हैं कि यदेत त्रैकालिकं ज्ञानं अदधात सदैव कतमः स्थिरचरेषु, कि मुझको ये जो त्रैकालिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो भी उनसे भिन्न किसी दूसरे देवता ने नहीं प्रदान किया है। और कौन मुझे दिया होगा ये ज्ञान को? अगर हम भगवान को जान पाते हैं या उनको प्रार्थना करने के लिए हृदय में जो प्रेरणा भी आता है, ये भी उन्होंने ही दिया तभी आता है, और कोई बाहर का कोई बंदा उसको दे के क्रिएट नहीं कर पाएगा। तब वो कहते हैं अतएव जीव रूप पदवी का अनुसरण करने वाला यह तापत्रय के विनाश के लिए उन्हीं परमात्मा का हम भजन करते हैं। वयं तापत्रय पशमनाय भजेम, हम अपने ये ताप को विनाश करने के लिए उसी परमात्मा की हम भजन करते हैं। हे प्रभु, यह देहधारी जीवात्मा माता के उदर में मल मूत्र के कुएं में गिरा हुआ है, उसकी जठराग्नि से उसका शरीर संतप्त हो रहा है, उसे बाहर निकलने की इच्छा से अपनी महीना गिन रहा है। हे भगवान, अब वह जीव इससे कब बाहर निकल आएगा? ये बात कौन कह रहा है? जो खुद पड़ा हुआ है वो तो नहीं कह पाएगा कि जीव इतना कष्ट भोग रहा है, कब निकलेगा। ये तो कोई मुक्त आत्मा कहता है जो गर्भ के बारे में जानता हो या स्वयं गर्भ में हो, लेकिन सारे जीवों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान के पास। हे ईश एन भवादृशेन पुरुदेन ददृशिंग, कि हे स्वामी, आप जैसे उदार स्वामी ने ही इस 10 मास के जीव को इस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया है। आप बहुत अधिक दयालु हैं। आपने जो उपकार किया है, अपने इस उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाएं। आपको हाथ जोड़ने के सिवा हमारे पास और क्या है? मान से कहूँ सो संग्रहित दीननाथ स स्वीकृतैव तुष्यतु, अंजलि बिना तत्प्रति को नाम कर जाता। हम सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं? क्या कुछ है ही नहीं हमारे पास। माता की गर्भ के अंदर हमें किसी ने क्या करा? उल्टा उन्होंने ज्ञान दे दिया उन्हीं को जानने के लिए, और हम उनको हाथ जोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़ के खाली प्रणाम करें।
वो कह रहे हैं प्रभु, संसार के पशु पक्षी जो भी अपने शरीर में जो दुख का अनुभव करते हैं, आप वो शरीर से मतलब वो शरीर में इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आपके द्वारा प्रदत्त विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा पुराण पुरुषों के हम हृदय में तथा शरीर के बाहर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा के रूप प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जिसको भगवान ज्ञान देते हैं तो वो तो संसार में सब जगह में भगवान को ही दर्शन कर पाएगा, अन्यथा जिस शरीर में हमें मिला है उस शरीर के अंदर हम सुख ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, है कि नहीं। अब श्लोक 21 में कह रहे हैं कि तस्मादहं विगता विक्लवा उद्धरीष्व आत्मान मासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन वेतदेन करन्ध्रं मे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। अनुवाद पाठ करें। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। मतलब वो कह रहे हैं कि जन्म होने के बाद हम क्या करेंगे। अहं हृदय उपसादित विष्णुपाद श्रुत आत्मने, कि हम हृदय में श्री भगवान को चरण कमल को स्थापना करके हम इस संसार सागर से अपना उद्धार करेंगे, तो जिससे मुझको पुनः अनेक प्रकार की दोष से युक्त संसार दुख प्राप्त करना नहीं पड़ेगा। तो इससे वो जो जीव प्रार्थना कर रहे हैं, जो मुक्त जीव, वो प्रार्थना करके सारे जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम ऐसा ही मातृगर्भ में हम लोग आए हुए हैं। ये समझना बड़ा सरल है। हमारा शरीर छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उससे भी छोटा था माता की गर्भ में, तो उससे पहले हमारा शरीर ही नहीं था, तो फिर शरीर से लेके इतना अहंकार किस बात का है। तो इसीलिए ये समझा रहे हैं कि उल्टा जो ज्ञान भगवान दिए हैं उसी ज्ञान की सहायता से इस संसार सागर को जन्म होते ही कैसे संसार से मुक्त हो जाओगे, कैसे प्रभु को हृदय में धारण करोगे, वही काम रह गया हमारा, और कोई काम नहीं। मनुष्य जन्म में और कोई काम नहीं रह जाता। जो मनुष्य जन्म भगवत भजन नहीं करता उसका जन्म बेकार हो जाता है। एक तो वो कर्म जितना करा उसको फल मिलेगा आगे, फिर शरीर जिसके लिए इतना मेहनत करा शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस जगह में आपका अगर सब कुछ ले लेंगे उस जगह को हम जाने के मन नहीं करेंगे। ये जगह ऐसा एक जगह है, वो हमारा धन संपत्ति नाम छोड़ के शरीर तक भी ले लेगा वो। आप ये शरीर को भी यहाँ पे छोड़ना पड़े, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। तो फिर इस जगह में हम क्या करना चाहिए? हम वो करना चाहिए जिस काम करने के लिए हम आए हुए हैं। हम वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम में फिर दोबारा बंध जाए इस शरीर में। कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुवनृषिः सद्यः क्षिपत्ववाचेनं प्रसूते श्रुतिमारुताः तैनावसृष्ट सहसा कृताव वाक्षिरः आतुरः विनिष्क्रामतिः कुत्सेन निरुच्छ्वास हतः स्मृतिः पतितो भुव्यः शृङ्गमूत्रे विष्टा भूरिव चेष्टते यति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न वितुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापर्ण प्रत्याख्यातो मनीश्वरः सायितो अशुचिर्पर्यङ्के जन्तुर्स्वेद जदूषिते नेशः कण्डूयनेङ्गा नाम सनोत्थान चेष्टते तुद्यन्त्यामत्वचन्दंसा मशका मतकुण्डादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा इथैवं सशैवं भुक्त्वा दुःखपौगणमेव च
अलब्धा विप्सितो ज्ञान दिव्यमन्युः सुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेश्वरनाय चात्मानः। अनुवाद। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देह अभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका लालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भ अवस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौंगड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनके बंध जाने के कारण उसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जीवा और उपस्थिंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और ये उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य, शौच, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत, मूढ़ और देह आत्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। देखो, इसमें श्री भगवान जैसे जन्म से लेकर फिर उसको जीव को बड़ा कर दिए, थोड़ा बड़ा हो गया। जीव बड़ा होने के बाद भी संसार बंधन में पड़े रहने के लिए बहुत प्रकार की इंतजाम कैसे यहाँ पर हमें इंतजार करता है, उसी बात को श्री भगवान बताते हैं। कहते हैं जब शिशु जन्म होता है कि माता के गर्भ से जन्म होने के बाद उसका पूर्व स्मृति नष्ट हो जाता है। पूर्व स्मृति का मतलब हो गया कि हम गर्भ में, माता गर्भ में इतना कष्ट भोगे थे, वो नष्ट हो जाता है। और फिर पृथ्वी पर माता के रुधिर मूत्र में पड़ा हुआ शिशु विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता होता है। उसका गर्भवास सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और देह अभिमान रूप विपरीत ज्ञान को प्राप्त करके बार बार वो रोता है। गर्भवास का ज्ञान मतलब हो गया जो कष्ट उसको मिला था गर्भ के अंदर, वो नष्ट हो जाता है। देह अभिमान रूप विपरीत ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है कि मैं शरीर हूं, फिर वो रोने लगता है। समझे?
और लोग भी जो माता पिता मतलब बच्चे चाहते हैं उन्हीं के द्वारा ही लालन पालन होता है, बढ़ता है। लेकिन उनको ये सब पता नहीं रहता। इसके पश्चात जो लोग उसके अभिप्राय को नहीं समझते, उसी लोगों के द्वारा ही शिशु का पालन होता है। और उनको ये नहीं पता रहता है वास्तव में, जैसे उसको मतलब दूध पिलाना और रोने पर, और मतलब जब अगर मान लो रोने लगेगा तो उसको उठा के हाथ में पकड़ना, ये सब काम वो लोग करते हैं घर के लोग, और इस तरह करके उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं। अगर उसको मतलब स्वेदज, चिलर, ढील आदि जीव पड़े रहते हैं, उसी अपवित्र शैया पर अगर मान लो बालक को कोई काट लिया, वो भी आपने हाथ पर हिला भी नहीं सकता, खाली रो सकता है, तो वो भी एक प्रकार की कष्ट रहता है, असमर्थ रहता है, और ये कष्ट उसको अनुभव करना पड़ता है। और करवट बदलते समय ये सब होता है। उसी कोमल त्वचा के मतलब मच्छर हो गया, खटमल हो गया, उसको काटते हैं, जिस तरह की छोटे कीड़े बड़े कीड़ों को काटते हैं। इस तरह शैशव अवस्था और पौगंड अवस्था दुख में भोगता है वो शिशु। पौगंड मैंने जो पौगंड अवस्था हो गया जब वो बच्चों के साथ खेलता है। शैशव अवस्था हो गया उससे पहले वाला अवस्था, जिस अवस्था में वो चलना नहीं जानता हो, बोलना नहीं जानता हो, इस अवस्था। ये दोनों अवस्था बड़ा कष्ट में वो भोगता हुआ धीरे धीरे फिर स्कूल जाता है, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता, फिर वहाँ नया सब चीज़ सीखता है, वो भी एक कष्ट है। तो सिखा सिखा के कोई फिर उसी तरह मार्क्स लाना है, नहीं तो घर वाले डांटेंगे, स्कूल टीचर डांटेंगे, मतलब वो भी एक प्रकार की अनईजी सिचुएशन है। पढ़ने कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा अलग बात है, लेकिन पढ़ने का जो प्रक्रिया है वो तो जीव का मतलब इच्छा के विरुद्ध तो है। क्यों पढ़ना चाहेगा? वो तो चाहेगा ना पढ़े मुझे खेलूं हमेशा। लेकिन हर कार्य जो है खेलने कूदने पर भी उसको उसमें भी कष्ट भोगता है, वो उसको कष्ट भी उसमें भी मिलता है। और इस प्रकार फिर धीरे धीरे वो अपने अभिप्रेत वस्तु को जब प्राप्त नहीं कर पाता, फिर उसमें दुखी हो जाता है। छोटा बालक को अगर कुछ देना है, मतलब बस चाहिए, तुम नहीं दिया, रोएगा, दुखी हो जाएगा, और वो पढ़ना नहीं चाहेगा, तुम लोग जबरदस्ती बिठाओगे स्कूल में, ट्यूशन में, मारोगे पीटोगे, तो वो भी उसको दुख लगेगा। तो इस तरह वो बढ़ता है। युवावस्था जब आ जाता है, उसका अंदर क्रोध बढ़ता है, देह के साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है, कामना भी बढ़ता है। जीव कामी पुरुष के साथ अपना नाश करने वाला के लिए बैर करता है। मतलब उसमें क्या है, जो देहे न स वर्धमाने न माने न मन्युना कामी कामीसु आत्मन अंताय विग्रहं करोति। और जीव क्या करता है, कामी पुरुषों के साथ अपना नाश करने के लिए बैर करता है। उसमें उसका किसी के साथ शत्रुता भी हो जाता है, देह के साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है। ये बढ़ने के कारण वो किसी के साथ अपना बैर भी कर लेता है ना। जब शत्रुता आ जाता है, वो शत्रुता उसको भारी पड़ता है कभी कभी। आगे कहते हैं अबुधा कुमति ही पंचभी ही भूत ही। छोटी बुद्धि वाला अज्ञानी जीव पंचभूतों से निर्मित देह के मिथ्या निवेश के कारण सदा मैं और मेरेपन का अभिमान करने लगता है। पैदा कहाँ से हुआ था? एक वीर के कर्ण से हुआ था, माता की गर्भ के अंदर लपेटा हुआ था, फिर पैदा हुआ। उसका इतना ताकत नहीं था कि मच्छर को मार पाए। आज अहंकार, अभिमान, हम सब कर सकते हैं, ये भाव उसके अंदर जो गया अज्ञान के कारण आया है, समझे कि नहीं। और मतलब ये शरीर अगर मिला भी है, ये शरीर किस लिए मिला है, इस बारे में बिना विचार करे इस शरीर को क्या करता है ना, मैं और मेरेपन के अभिमान इसी के अंदर प्रवेश करा देता है। उससे ये जो शरीर उसको वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्टों को प्रदान करता है। अविद्या तथा कर्म की सूत्रों से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। देखो अभी जब वार्धक्य अवस्था आता है, उसी समय भी क्या होता है, शरीर में बहुत सारे बीमारी आने लगता है,
और शरीर अज्ञान का घर है और अविद्या हमें और बांधता है। हम उपाय निकालते हैं, मेरी तबीयत खराब हुआ, ये पैसा वहां से लगाते हैं, हॉस्पिटल को जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और घर वो कभी मरने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। खुद अज्ञान है, लेकिन उसका मरण भले ही घर की बाकी सदस्य चाहेंगे मर जाए, ये बूढ़ा होगा अभी क्या बच के क्या करेगा, लेकिन वो आदमी को पूछो, वो मरना नहीं चाहता। वो अज्ञान के कारण वो मरना नहीं चाहता, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, वो कैसे भी हो किसी भी तरह यहाँ रहना चाहता है। और इसमें जो शरीर उसको वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट देता है, अज्ञानी मनुष्य जो कुछ करता है उसी से देह की ही प्राप्ति होती है। जिस कर्म वो संसार चक्र में बन जाता है वही संसार में उसका सदा अनुगमन क्या करता है। जिस काम से ही तुम्हें दोबारा जैसा यहाँ जन्म लिया है वही काम को आदमी बार बार करता है। फिर कहते हैं कि सन्मार्ग पर मानव यदि मार्ग की किन्हीं मतलब जीवा और उपस्थ इंद्रिय की भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों के समागम हो जाता है, यदि वो उन्हीं लोगों का अनुगमन करने लगता है फिर वो पहले के समान नारक योनि में चला जाता है। सबसे बड़ी बात है एसोसिएशन, संग। यहां पर श्री भगवान बताते हैं कि यदि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यम ही असब्धि ही अस्तित्व। शिष्णोदर जो लोगों को संसार अच्छा लगता है, विशेष रूप से स्त्री को अच्छा लगता है, जो लोगों को स्त्री अच्छा लगता है, जो ऐसे लोग हैं जो उनका स्त्री चर्चा अच्छा लगेगा, नारी के बारे में वर्णन करना अच्छा लगेगा, उन्हीं का अगर आप संग करते हो तो फिर नरक जाना निश्चित है। और फिर आगे बताते हैं कि यदि पुरुष के साथ मतलब यदि इस असत पुरुषों के साथ संग हो जाता है तो उन्हीं लोगों के साथ यदि रमण करने लगता है फिर वो पहले के समान संसार चक्र में पड़ता रहता है। जिन लोगों की संगति से इस मनुष्य में सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा ये सब नाश हो जाता है उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे असत संग है। असत संग क्या है? असत संग होता है जो संग करने के बाद आप सत्य से दूर हो जाओगे, सोच आपको अच्छा नहीं लगेगा, दया नहीं रहेगा, मतलब किसी को निर्दयता आपके अंदर बढ़ेगा, आप बुद्धि, आपका धन संपत्ति भी धीरे धीरे नाश हो जाएगा, लज्जा नाश हो जाएगा, यश, क्षमा, इंद्रियों के संयम ये सब नाश हो जाता है असत संग से। तो ऐसे संग हम लोग नहीं करना चाहिए। असत पुरुषों की संगति से सब विनष्ट हो जाता है। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ामर्ग, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का भी संग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का क्रीड़ामर्ग, जो स्त्रियों के जो कहेंगे वही करते हैं, उनके क्रीड़ामर्ग के अगर हम उन्हीं के संग करेंगे तो संग से ही हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। इसी को श्री भगवान ना करने के लिए कहें, तेषु शौचेषु यशुत क्रीड़ामृगेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मसु असाधुषु संगं न कुर्यात्। कि वो कह रहे हैं कि अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ामृग, अशांत, मूढ़, देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर 5 लोगों के बारे में बताया है। एक तो है जो मूढ़ है। मूढ़ मतलब जो अपना भलाई नहीं जानता, किसमें मेरा भलाई है, उसका संग हम नहीं करना चाहिए। देहात्मदर्शी, जो अपने शरीर को खुद मानता है, मैं तो ये हूँ, ये तो सब लोग मानते हैं, तो उनका संग नहीं करना, इसमें भी हमारा सर्वनाश हो जाता है। तीसरा जो अशांत रहता है हमेशा, उसको संग हम लोग नहीं करना चाहिए। चौथा, जो स्त्रियों की क्रीड़ामर्ग, स्त्रियों के इशारे पे नाचते हैं जो पुरुष, उनका भी हम संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो संग ना करने के लिए श्री भगवान बताते हैं अशांत लोग और क्रीड़ामर्गों के साथ, मूढ़ों के साथ, देहात्मदर्शी और एक असत पुरुष, 5 लोगों से
संग ना करने के लिए भगवान बताए। तो इसमें उनमें से एक संग और ज्यादा खराब है, वो श्लोक 35 में बताते हैं, अन्य अस्य अन्य प्रसंगतः यथा मोह बंधन च न भवे यथा योषित संगात तत्संगी संग पुंस भवति, कि जीव किसी दूसरे की संगति से ऐसा मोह और बंधन में नहीं पड़ता जैसा कि वो स्त्रियों के संगियों के संग करने से पड़ता है। स्त्री संग से नहीं पड़ेगा, अपने शादी करके अपने स्त्री के साथ रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा लोग हैं जिनको स्त्री संग पसंद है, उनके साथ चर्चा करना, उनके साथ संग करना, रहना, वो तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसी को मना करते हैं भगवान। मतलब कहते हैं यशा योषित संगात तत्संगी संग, उनके जो स्त्री संग करते हैं, उनका जिनको स्त्री संग पसंद है, वो लोगों का संग, वो आदमियों का, मतलब उनकी बातें, उनका सोच, वो जो अगर तुम्हारे अंदर आ गया, मतलब तुम पूरा संसार में नरक देख लोगे, पूरा संसार खत्म हो जाएगा। इस तरह लोगों से दूर रहना चाहिए। तभी वो बताते हैं ऐसे जीव जो स्त्रियों के संग रहने वाले पुरुषों के संग से जैसा मोह और बंधन में पड़ता है, उस प्रकार बंध और मोह दूसरे संग में नहीं होता। खाली मान लो कोई शराब पी रहा हो, कोई मतलब असत्संग कर लिया, हाँ, मतलब मिथ्या के जुआ खेल लिया, वो जितना खतरा नहीं है। सबसे खतरा है स्त्री संगियों के संग करना। इसमें क्या होता है ना, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तभी कहते हैं प्रजापति स्वांग दुहितरंग दृष्टवा, के प्रजापति अपनी पुत्री को देखकर उसी में आसक्त हो गए थे, और वो जैसे ही भूतांग रोहित भूतांग वृक्ष रूपी हतत्रपः स अन्नोधावत, जब वो मुर्गी रूप धारण कर लिए, तो ये भी मुर्गी रूप धारण करके, मुर्ग रूप धारण करके निर्लजता पूर्वक उसके पीछे दौड़ने लगे थे। मतलब ये श्री भगवान बताते हैं कि मतलब इसका संग जो है, स्त्री संग का फल, स्त्री संगियों के संग का जो फल कितना मतलब होता है निर्लज, और कितना होता है संसार में, उसी का तुलना में और कोई खराब काम नहीं होता। तभी वो बताते हैं श्लोक 37 में, तत सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को न्वखंड्यधीहि पुमान् ऋषिं नारायणमृते योषिन् महेय मायया बलं मे पश्य मायया स्त्रीमया जयिनो दिशां या करोति पदाक्रांतान् भ्रूविजृम्भेण केवलं संगं न कुर्यान्न प्रमादसु जातो योगस्य पारं परमारुरुक्ष्योः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निराय द्वारमस्य योपयाति शनिर्मार्या योषि देवा विनिर्मिताः तमीक्षेतात्मनो मृत्युः तृणैर्कूपमिवावृतम् यं मन्यत पतिं मोहान् मायया मृषभायन्तीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गः प्राप्तो वितापत्य गृहप्रदं तामात्मनो बीजानीयात्यप्यपत्य गृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगर्योगायनं यथा। अनुवाद। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित ना हो। ओ मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रिकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई है जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिश से पास आती है, उससे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है।
इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। जब हाँ उसके बाद नहीं तो होता ना, स्त्रियों की जैसे जो स्त्री है वो पुरुष के प्रति आसक्त होते हैं, जो पुरुष के प्रति आसक्त होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव क्या करता है, पुरुष में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, गृह, पुत्र प्रदान करने वाले अपना पति समझता है। सोचता है ये मेरा पति है जो मुझे धन भी देगा, पुत्र भी देगा, बस संसार देगा, घर देगा, सब आराम से रहूंगी। तो ये भी उनके लिए माया हो जाता है। और पुरुष के लिए स्त्री में आसक्त रहते हुए मृत्यु समय में अगर स्त्री को सोच रहा है तो अगले जन्म स्त्री योनि प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होना है, संसार में आना जाना रहता है, कहने का मतलब ही है कि संसार से आप मुक्त होने के लिए आप कोई चेष्टा नहीं करे हो। उसके लिए क्या होता है, जैसे कोई वैदिक रीति में विवाह शादी वगैरह कर लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्त्री संग से दूर हो जाना चाहिए। और हो भी जाता, अभी अगर हम धर्म को, अर्थ, काम, मोक्ष अगर सब कुछ हम सुचारू रूप से करें, फिर धीरे धीरे आसक्ति हमारा चला जाता है। विवाह होने के बाद, बच्चे होने के बाद फिर अगर हम उसको मैक्सिमम समय हम भगवान की कथा में, जैसे गृहस्थ में होता है, अतिथि सेवा करके और भगवान की कथा में हम समय को अतिवाहित करने लगे, फिर हमारा धीरे धीरे वो स्त्री प्रति आसक्त कम हो जाता है, फिर वो साथी बन जाते हैं, फिर वो भगवत धाम जाने में वही सहायता हमें करती है। लेकिन आसक्त कब होता है, मनुष्य संग से होता है। उसी को जो कि श्री भगवान यहाँ पर बताए हैं कि जो यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मा जी के जो उदाहरण श्री भगवान दिए हैं, अगर ब्रह्मा जी अगर आसक्त हो सकते हैं तो ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता हैं, तो इस सृष्टि में सब लोग आसक्त हो सकते हैं। तो इसी में वो कह रहे हैं कि यह स्त्री रूपी माया केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी आकर्षित भी करता है। नहीं तो श्री कपिल भगवान ये अपनी माता को क्यों कह रहे हैं, उनकी माता तो एक स्त्री है, उन माता को कह रहे हैं कि माता मम स्त्रीय माया माया बलं पश्य, मेरा जो स्त्री रूपी माया का बल को तो देखो कितना शक्ति है उसमें। वो मतलब बड़े बड़े दिग्विजयों को भी पैरों से रोंदने के काम कर देता है, क्योंकि कामदेव वास करते हैं उसमें। और कामदेव को जब ब्रह्मा जी सृष्टि करे, हर एक का मतलब देवताओं के लिए अलग सा अस्त्र होता है और उनके कवच होता है। कामदेव की कोई कवच वगैरह जरूरत नहीं पड़ा, भले इसका जरूरत ही नहीं है। अगर एक कितना बड़ा दिग्विजय हो, अगर वो कामवित हो गया, किसी स्त्री को देख के अगर लोभायमान हो गया, उसको सारा हथियार वैसे ही छोड़ देगा, वो युद्ध नहीं करेगा। तो कामदेव बड़े आसानी से उसको हरा सकते हैं। इसलिए कामदेव युद्ध जब वो उनके युद्ध करने के लिए उनको कोई जरूर आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका तो पुष्प बाण है। दूसरों के पास जैसे वज्र है और वो बाण है, वह ब्रह्मास्त्र है, पाशुपत अस्त्र है, कामदेव के पास कोई ऐसे बाण नहीं है, ना कोई कवच पहनते हैं वो, आवश्यकता नहीं है। मतलब अच्छे से एक उद्यान रख लो जिसमें गर्म ना हो, ठंडा ना हो, मतलब अच्छा, मतलब शीतल वायु बह रहा हो, फूल बहुत मतलब खूबसूरत फूल हो, उसी में अगर तुम्हारा एक पुरुष एक स्त्री को देख लिया और स्त्री ऐसा हो, तो फिर वो युद्ध क्या करेगा तुम्हारे साथ? वो तो उसको पीछे भागेगा, वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो तो हार गया ना वहीं पे। कामदेव की प्रभाव बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे जो स्त्री रूपी माया ऐसा है, बड़े बड़े दिग्विजय को वो पैरों में रोन देता है। वो चाहे कैसा भी हो, सब कुछ वो तुरंत हार भी जाता है वहीं पर। तो इसीलिए आप देखोगे जो मोहिनी रूप भगवान ने लिए थे, वो भी सारे असुर जो सेनापति लोग, वो लोग उनको देखकर पहले लड़ते थे अमृत के लिए, उनको देखकर उन्हीं के प्रति आसक्त हो गए पूरा।
आसक्त होके उन्हीं को मुखिया बना दिए कि आप जो करोगे हम उसी में राजी हैं। तब जब मोहिनी देवी उनको मतलब अमृत नहीं दिया, उनको देने लगे देवताओं को, तब भी मना भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो सोचते थे अगर मना करेंगे बुरा मान जाएगी। और क्योंकि मोहिनी अवतार जो भगवान लिए थे, उसी रात को उनके साथ रहे, एक दिन उनके साथ वो लोग व्रत कर उपवास करे असुर लोग, तो अच्छे से भगवान अच्छे से उनको कॉन्फिडेंस में बात भी कर लिए। इतना सुंदर ही अगर हमसे बात कर रहा है तो जाहिर सी बात हम उसको दुखी कैसे करेंगे। तो ऐसे भाव में वो लोग हार गए, नहीं तो अमृत उनको बांटना बड़ा मुश्किल काम था। तो यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि जो स्त्री रूपी माया है मेरी, वो बड़े बड़े दिग्विजयों को भी अपने पैरों से रोंद देती है। और ऐसा जो मनुष्य मतलब योग में आरूढ़ होना चाहता हो, मेरी सेवा के प्रभाव से ही वो क्या करना चाहिए, माने स्त्रियों के संग से दूर रहना चाहिए। स्त्री संग दूर मतलब जैसे विवाह हो गया, गृहस्थ हो गए, गृहस्थ के बाद जैसे ही गृहस्थ से पहले हम स्त्रियों को अलग समझते हैं, लेकिन जैसे गृहस्थ हो जाता है कोई, और जैसे मतलब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद खाली शरीर का भेद रहता है, फिर ज्ञान हो जाता है कि इसका कोई माया है खाली, फिर दोनों भजन करने लगते हैं, फिर बच्चों को अपना रास्ता दिखा देते हैं, आसक्तिहीन हो गए। स्त्री संग अगर कोई बारंबार अगर अपनी स्त्री के साथ रहा, बच्चे बड़े हो गए, तब तो स्त्री संग उसका कम हो जाता है। लेकिन अगर वो योषित संग करने लगा, संगी संग, अगर वो बाहर जाके उन लोगों से मिला जो लोगों को स्त्री संग अच्छा लगता है, और अगर आपकी स्त्री जाके उन स्त्रियों से मिली जिनको पुरुष संग अच्छा लगता है, तो फिर आपका ये जो वैराग्य नहीं आएगा, फिर आप दोबारा उसी संसार में पतित हो गए, जिसको कि भगवान पहले बता दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया है कि योगीजन ऐसे पुरुषों के लिए स्त्रियों को नरक के खुला द्वार बताए हैं, और बताए कि यह अस्य निरय द्वारम वदंती। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए गुरु के निर्देश में ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान को भजन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सुरक्षित है, उससे तो बुरा हाल जो बाहर रहते हैं, बिना शादी करे संन्यास ब्रह्मचारी होकर रह रहे हैं, वो तो और ज्यादा बुरा हाल है। और वो संग नहीं कर पाते अगर साधु संग, तो फिर वो भी संकल्प करते हैं किसी स्त्री से संग करने के लिए, या विवाह कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ गलत काम कर लेते हैं, फिर उसमें तो और बुरा हाल हो जाता है। तो भगवान के भजन ऐसा नहीं होता, भगवान के भजन ऐसा नहीं होता। और उसी में जो जहाँ पर कहा गया है कि स्त्री संग ही नरक के द्वार है, स्त्री मतलब संग नहीं करना चाहिए, इसमें स्त्री का शब्द का अर्थ हो गया काम परवश स्त्री, ऐसे समझ लेना। जहाँ पर कामना की भाव ही नहीं है, तो स्त्री रहते हो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पर स्त्री रहते हो, सिर्फ मतलब स्त्री चर्चा का मतलब हो गया काम संबंधी चर्चा हो रहा हो, तो उस चर्चा से फिर हम भगवत धाम को नहीं जा पाएंगे, भगवत सेवा नहीं हो पाएगा। इसमें एंड कर दो। देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनोव्रजम भुंजान एव कर्माणि करोत्य विरतं पुमान्। जीवो ह्यस्यानुगो देहे भूतेन्द्रिय मनोमयः तन्निरोध अस्य मरण माविर्भावस्तु संभवः। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्ष्याज्ञो योग्यता यदा ततश्च त्वमहं मानादुत्पत्ति द्रव्यदर्शनम्। यथाक्ष्णोर्द्रव्यावय बदर्शनायोग्यता यदा तथैव चक्षुष द्रष्टुर्त्वाज्ञता अन्वय। तस्मान् कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसंगसरेदिह। सम्यक् दर्शनया बुद्ध्वा योग वैराग्ययुक्तया माया विचरित लोके चिरन्यस्य कलेवरम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने जीवो गतिर्नाम 31 अध्यायः। जय जगन्नाथ। अनुवाद। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है
और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का अपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग अधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी यह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस माया में संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमय बुद्धि से शरीर को निक्षेप की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। अनासक्त रह के रहना चाहिए। भगवान बता रहे हैं इसमें, अपने लिंग शरीर के द्वारा लोक में जाने वाले जीव प्रारब्ध कर्म का फल भोगता हुआ दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। प्रारब्ध जो पिछले जन्म से हमें इस शरीर के साथ आया हुआ है। पिछले जन्म में अनेक कर्म हम करते हैं, लेकिन सारा कर्म शरीर के साथ नहीं आता, कुछ आता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो कर्म है इसलिए शरीर है। वो कर्म अगर हट जाएगा, लेकिन अब कहोगे प्रारब्ध के हिसाब से अगर मनुष्य का खाना पीना रहना सब तय है, फिर मनुष्य क्यों कह सोचता है कि अगर काम न करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, खाऊंगा कैसे, रहूंगा कैसे। आप चलिए अभी जो कर्म कर रहे हो आप, अगले जन्म के लिए आप फिर तैयारी कर लिया आपने, क्या क्या कर्म कर रहे हो। अब जो मिल रहा है आपको काम की वजह से नहीं मिल रहा, प्रारब्ध की वजह से मिल रहा है। अन्यथा सब लोग एक काम करते हुए भी एक जैसा फल नहीं मिलता, जानते हो कि नहीं। असुर और देवता एक मेहनत करें, लेकिन अमृत उनको मिला नहीं, इनको मिला। कर्म करने से मिलता नहीं है फल, प्रारब्ध से मिलता है। आप अगर कुछ करे होंगे, आप खाली मान लो पढ़ाई करा आपको जरूर बड़ा जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध से मिला है आपको, कर्म तो एक बहाना है। और अभी जो कर्म कर रहे हो अगले जन्म के लिए वो प्रारब्ध बन के रहेगा या संचित कर्म होकर रह जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति करने से सारा कर्म प्रारब्ध रहता है, लेकिन पिछला कर्म सारा नष्ट हो जाता है। और इसमें ये जो जीव का जो जन्म और मरण, जीव जो भोग द्वारा कर्म का नाश करता है, फिर कर्म पुनः वो करता रहता है। इसीलिए श्री भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जीव का जो उपादेय रूप से उत्पन्न लिंग शरीर जीव का एक लोक से दूसरे लोक जाने में मदद करता है, और जीव सदैव कर्म करता रहता है। अतएव उसके कर्म का कभी समाप्ति नहीं होती। हम कभी कर्म बंद करके नहीं रह पाते। अगर आप आंखें खोल के कुछ देख रहे हो, आप कर्म ही कर रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, कुछ दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, मन में भी सोच रहे हो, कर्म होता है सारा। हाँ, क्या आप थक के जो सो गए वो भी एक कर्म है, क्योंकि आप जब कर्मेंद्रियों को विश्राम दे दिया कि थक गया मैं, तो भी एक कर्म हो गया हो। तो ऐसे होते हुए जीव क्या करता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कर्म को अपने ऊपर नहीं लेता, अपने ऊपर नहीं लेता। वो सोचता है कि मेरा आंखें मेरा वो विषय देख रहा है, मेरा पैर चल रहा है, लेकिन मैं इससे अलग हूं, साक्षी हूं मैं। क्योंकि अगर मैं इसके साथ अलग नहीं होता, जब हम बीमार हो जाते हैं, चल नहीं पाते, तब भी मैं रहता हूं, लेकिन पैर मेरा काम नहीं कर रहे। धीरे धीरे मैं रहता हूं, मेरा आंख काम नहीं कर रहा, देख नहीं पा रहा हूं।
इसका मतलब ये सब जो है मुझे बाहर से मिला है, मैं इनसे अलग हूं। मैं क्यों इनका क्रिया में मैं क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करूं? जीव का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो संन्यास हो सकता है। उसको शरीर भी देखो, अभी हम पढ़ रहे थे मातृ गर्भ में शरीर मिला, मातृ के गर्भ के अंदर शरीर धीरे धीरे बढ़ा। इसका मतलब शरीर आपके पास था नहीं। तो शरीर अगर मिला भी है, ये शरीर का हर एक काम को आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? फिर भी आप रहोगे, आप एग्जिस्ट करोगे, उसी को संन्यास कहा जाता है। फिर वो लोग ही मुक्त हो जाते हैं जगत से, वो किसी के प्रति और उनका कर्मफल उनको नहीं बांध पाता। यहां पर श्री भगवान कह रहे हैं कि जीव का जो उपाधि रूप लिंग शरीर उसके मृत्यु पर्यंत उसके साथ रहता है। जो शरीर हमारे पास है वो शरीर मृत्यु पर्यंत रहता है। भूतेंद्रिय और मन कार्य स्थूल शरीर उसका अधिष्ठान है, उसी में रहकर भोग भोगता है। इन दोनों का जब विच्छेद हो जाता है तो मृत्यु हो जाता है, साथ साथ प्रकट होना जन्म होता है। आप देखो, जब आपकी सूक्ष्म शरीर, जो शरीर में आप स्वप्न देखते हो, स्थूल शरीर में आप भोगते हो, जब ये दोनों अलग हो जाता है आपका मृत्यु हो गया। दोनों अगर इकट्ठा होकर जन्म हो गए तो आपका जन्म हो गया। तो आप लेकिन दोनों से पृथक हो, आप ना तो स्थूल शरीर हो ना सूक्ष्म शरीर हो। द्रव्यों का उपलब्धि के स्थान पर स्थूल शरीर में जब उनके ग्रहण करने की शक्ति नहीं रह जाती तो मरण हो गया। आप अगर खा नहीं पाए, देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, चल नहीं पाए तो आप मर गए, आपको लेकर जला देंगे, जबकि आप मरे नहीं हो, आप तो हमेशा रहते हो। इस स्थूल शरीर से मैं हूं, इस अभिमान के साथ उसको देखने की ही जन्म कहते हैं। हम लोग जो जन्म होते हैं, जब हम शरीर दिखता है कि बच्चा पैदा हुआ, हाँ, और उसका नामकरण हो गया और ऐसे चलने लगा, पढ़ने लगा, इसको कहा जाएगा जन्म हो गया। जब किसी दोष के कारण अगर हम लोग देखने का योग्यता नहीं रहती, उस समय चक्षु इंद्रिय भी देखने के असमर्थ हो जाता है। इसमें श्री भगवान कह रहे हैं ये आसक्त के कारण होता है। अगर आपकी आंखें खराब हो गया, आप देख नहीं पाए, आप खुद को लगता है जीव को कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं तो अंधा हो गया, जबकि जीव अंधा नहीं है। जानते हो कि नहीं? जो अंधा होता है, अंधा भी सपना देखता है, उस टाइम उसको आंखें रहता है। अच्छा, स्वप्न देखता हो? हाँ, अंधा क्यों नहीं, सपना क्यों नहीं देख सकता? क्या अंधा देखेगा कि मैं सपने में अंधा था? ऐसा तो नहीं देखता। तो अंधा, अगर मान लो हम अंधापन होना ये एक उपाधि है, तो ये अज्ञानता से, अज्ञान से ही हम उसको मान लेते हैं कि मैं अंधा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। ये सब अज्ञानता है। जीव का ऐसा लक्षण नहीं है। भगवद गीता में इस बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता या मोह नहीं होना चाहिए। इसलिए मरने के लिए क्यों डरना? जीव के स्वरूप को जानकर उसे निसंग से विचरण करना चाहिए। अपने आप को पहले जान लो और किसी के साथ संग ना करके अकेले रहो, और फिर माया में, संसार में वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप की भांति रखकर अनासक्त भाव से विचरण करो। आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी भी शरीर मृत्यु आ जाए आपको कभी पीड़ा नहीं देगी, लेकिन जब हम आसक्त हो जाते हैं तब हम पीड़ादायक मृत्यु होता है, फिर पुनर्वास संसार में हम आते हैं। जय जगन्नाथ, हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारे मद पेट मारे गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे हरे मुरारे मद पेट मारे गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे यज्ञ नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।